बच्चों, आज मैं आप सबके लिए रूसी लोक कथा लेकर आई हूँ। मैं अम्मू यू चैनल पर आप सबके लिए हमेशा बड़ी ही रोचक कहानियां सुनाने के लिए आ जाती हूँ। तो आज रूसी कथाओं में से एक बड़ी ही प्यारी लोक कथा आप सबको सुनाने आई हूँ। कहानी का नाम है किसान और भालू। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बहुत बड़ा खेत था और वो बहुत मेहनती था। एक दिन शलगम बोने के लिए किसान जंगल जा रहा था। वह हल चला रहा था और इतने में एक भालू आ गया और बोला, किसान, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। नहीं रीछ भाई, ऐसा ना करो, इसके बजाय शलजम बोने में मेरी मदद करो। उसकी जड़ें मैं ले लूंगा और पत्ते तुम ले लेना, दोनों मिलकर काम करेंगे, काम जल्दी होगा और फल भी हम दोनों बांट लेंगे। अच्छा, सुझाव तो अच्छा है, भालू ने कहा, लेकिन खबरदार, अगर मेरे साथ धोखा किया तो फिर कभी भूल कर भी यहां मत आना, क्योंकि देखते ही मैं खा जाऊंगा। यह कहकर वह जंगल में चला गया भालू। अब शलजम बड़े हो गए, क्योंकि भालू और किसान दोनों ने मिलकर जो बोए थे। जल्दी जल्दी काम हो गया था और भालू जब जंगल चला गया, थोड़े ही दिनों में वो शलजम बड़े बड़े हो गए। पतझड़ का मौसम आया तो किसान शलजम निकालने के लिए गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब शलजम तैयार हो गए हैं और उनको निकालने का समय आ गया है। तभी भालू जंगलों में से बाहर आया और किसान से बोला, आओ किसान, हम शलजमों का बंटवारा कर ले। याद है ना, तुमने क्या वादा किया था? ये मत कहना तुम भूल गए हो, नहीं तो मैं हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। अरे भाई, कौन भूलता है अपना वादा? मैं तो कभी नहीं भूलता भालू। बेकार में तुम नाराज हो रहे हो। क्यों नाराज होते हो, अपना खून जलाते हो? मुझे तुम्हें किया हुआ वादा पूरी तरह याद है कि मैं जड़ें लूंगा और सारे पत्ते तुम्हें दे दूंगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, अब दे दो मुझे पत्ते। किसान ने सारे पत्ते भालू को दे दिए और शलजम अपनी गाड़ी में लाद कर बेचने के लिए शहर चल दिया। रास्ते में उसे फिर से वही भालू मिला। किसान, अब तुम कहाँ जा रहे हो? शलजम तो तुम निकाल चुके। भालू ने पूछा। मैं शहर जा रहा हूँ रीछ भाई, इन जड़ों को बेचने के लिए। देखूं तो तुम जड़ें बेचने कैसे जा रहे हो? ये जड़ों का स्वाद कैसा होता है? और किसान कुछ कहता इसके पहले ही रीछ ने एक जड़ निकाली और चकाचक करके खा लिया। अरे, ये तो तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया। तुम्हारी तो ये जड़ें बड़ी ही स्वादिष्ट है और मेरे पत्तों में तो कोई स्वाद ही नहीं है। तुम्हारी जड़ें इतनी मीठी है, तभी तुमने जड़ें अपने हिस्से में रखी थी क्या? खबरदार, जो अब कभी लकड़ी काटने के लिए मेरे जंगल में पैर रखा तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। सारी अक्लमंदी और समझदारी मेरे साथ करते हो, ये बहुत बड़ा धोखा है। अब किसान क्या बोलता, जल्दी जल्दी वो वहां से भाग निकला। अब अगले साल जब गेहूं बोने का मौसम आया, किसान ने उसी जगह जंगल में जाकर गेहूं बोया। अब रीछ वहीं पर था। वो फिर निकल कर आया और बोला, ए किसान, इस बार कोई चालाकी नहीं समझे। तुम जो भी बो रहे हो उसकी जड़ें मैं लूंगा और सारे पत्ते तुम्हें लेने पड़ेंगे। एक भी जड़ तुम नहीं लोगे। किसान मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन बोला, ठीक है रीछ भाई, जैसा तुम कहते हो, तुम खुश रहो। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूं? तुम्हारी ही बात सही। मैं वादा करता हूं कि सारी जड़ें इस बार तुम्हारी और पत्ते मेरे। रीछ खुश हो गया, बोला, अब बात समझ में आई। जब तक डरा धमका के बात ना करो, तुम्हें बात नहीं समझ में आती है। चलो और अपनी फसल की तैयारी करो। फसल बहुत जल्दी ही लहलहा गई, बड़ी हो गई और हवा में झूमने लगी। अब रीछ भाई, आओ फसल काट लेते हैं और अपना अपना बंटवारा कर लेते हैं, किसान ने कहा। रीछ खुशी खुशी जंगल से बाहर आया और दोनों ने फसल काटी। किसान ने सारी जड़ें वादा के अनुसार भालू को दे दी और
पूरा अनाज अपनी गाड़ी में लाद कर घर ले गया। भालू ने जड़ों को खूब चबाया, खूब चबाया, खूब चबाया, लेकिन वो तो लकड़ी जैसा था। उसको तो उसमें कुछ भी न रस मिला न मिठास मिली। भालू को किसान पर बहुत गुस्सा आया और वो जब घर पहुंचा किसान के शिकायत करने, तो क्या देखता है कि वो सारे पत्तों से जो गेहूं के दाने हैं किसान निकाल चुका है और उसको पिसवा के उसकी बढ़िया बढ़िया रोटी खा रहा है। ये तुमने क्या किया? फिर से धोखा? अरे किस रीछ भाई, मैं क्यों धोखा करने लगा? तुम ही ने तो अपने से कहा था कि तुमको जड़ें चाहिए और पत्ते मुझे दोगे, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब इसमें धोखा करने की क्या बात है भाई? रीछ आग बबूला होकर रह गया, क्योंकि बात तो सच थी, उसी ने ये शर्त रखी थी। लेकिन तब से रीछ किसान का दुश्मन बन गया। तो बच्चों, देखा आपने किसान और भालू की ये कहानी कैसी मजेदार थी। अब कितने भी शक्तिशाली हम हो जाएं, लेकिन अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें तो ऐसी शक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अम्मू की कहानियां सुनते रहिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से अम्मू आएगी एक और सुंदर कहानी लेके, तब तक उसका करिए इंतजार। अम्मू कहती है टाटा।